प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और कितना न्यूमेरिकल हम आज करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा सार्थक अंक, सार्थक अंक एवं असार्थक को भी पढ़ लेंगे इसी में। असार्थक क्या है? असार्थक अंक एवं इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। एवं न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल कल्स, यानी आज के टॉपिक्स में, आज के विषय में हम लोग जानेंगे पहले चैप्टर का कि सार्थक अंक क्या है और असार्थक अंक क्या है, एवं इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका संजय सर और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के पेन और कापी उठाइए और पढ़ना चालू करिए। चलिए देखते हैं कि यह क्या है। तो बच्चों, जब भी बात सार्थक अंक की आएगी, ध्यान से समझिएगा, हमें सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है। जब भी बात सार्थक अंक की आएगी, जिसे हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर्स भी बोलेंगे, एशन नंबर भी कहेंगे, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी माप की विश्वसनीयता जिससे व्यक्त की जा सके उसे हम सार्थक अंक बोलेंगे। एक लाइन थ्योरी आपने पढ़ा है, किसी भी माप, किसी माप की विश्वसनीयता, विश्वसनीयता सूचित करता है, बस एक लाइन। यानी कि यह क्या है भाई? तो किसी भी माप की विश्वसनीयता सूचित करता है या करने वाले को हम कहते हैं सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर। अब भाई ये क्या है, ये क्या है? तो इसको हम सिंपल फॉर्मूले की तरह ही ट्रीट करेंगे अपने ट्रिक में कि जिस किसी भी अंक का सार्थक अंक, ध्यान दीजिए, यदि सार्थक अंक दे रखा हो और उसका नंबर ज्यादा है, सार्थक अंक नंबर ज्यादा, तो उसको हम शुद्ध अंक बोलेंगे, माने उसकी शुद्धता ज्यादा होगी, शुद्धता ज्यादा होगी। माने जिस भी किसी अंक में सार्थक अंक ज्यादा होगा, शुद्धता उसकी ज्यादा होगी। दूसरी बात, यदि किसी भी अंक में सार्थक अंक जो होंगे, सार्थक अंक कम होंगे, तो उसकी शुद्धता क्या होगी? उतनी ही कम होगी। शुद्धता उतनी ही कम होगी। बस इतनी ही बातों से हम सार्थक अंक को सीखेंगे। बाकी थ्योरी की क्लास में आपने थ्योरी पढ़ा है। सार्थक अंक किसी भी माप की विश्वसनीयता, माने जो भी अंक होंगे वो परफेक्ट होने चाहिए, उसे हम सार्थक अंक बोलेंगे। यदि सार्थक अंक में जो माप लिए गए हैं उसके अंक अधिक हैं तो वो अधिक शुद्ध होगा, सार्थक अंक कम है तो वो कम शुद्ध होगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से हम देखते हैं। यदि मान लेते हैं किसी भी माप, कोई भी माप है, यदि वो दशमलव के 1.1 ग्राम है, किसी भी वस्तु का माप, और एक की माप है 1.12 ग्राम, जैसे ये दो माप लिया गया है, ध्यान से समझिए। एक का 1.1 ग्राम है, एक का 1.12 ग्राम है, तो यहाँ पे सार्थक अंक इसका अधिक है, इसका अधिक है, इसका कम है, मतलब ये सार्थक अंक इसका अधिक होना माने ये शुद्ध अधिक है इसकी अपेक्षा। क्योंकि इसमें जो मापा गया है उसकी माप दशमलव के 1 ही तक, यानी इसमें कुछ एरर है, त्रुटि है, जबकि इसमें 1 के ऊपर गया, यानी सार्थक अंक अधिक है, इसलिए इसकी शुद्धता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, यही हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को करेंगे। सार्थक अंक कम है, सार्थक अंक कम है, इसमें कम है, इसमें अधिक है, तो कम है तो इसकी शुद्धता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। अब हम कुछ इसमें पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट कुछ इसमें सीखेंगे कि कैसे सार्थक अंक हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे कुछ इसके नियम हैं। पहला नियम क्या है? यदि 0, पहले तो 0 से लेकर 1,
2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से लेकर ये 9 अंक जो हैं, इनमें से ये सब के सब ये अंक है 1 से लेकर 9 तक, ये एक सार्थक अंक है, ये एक सार्थक अंक है 0 से लेकर 9 तक। इसमें से सिर्फ शून्य को हम क्या बोलेंगे, शून्य को 0 बोलेंगे, 0। अब बाकी जो बचे हुए हैं 1 से लेकर 9 तक, इसको हम नॉन जीरो बोलेंगे, नॉन जीरो बोलेंगे, मतलब जिसमें 0 नहीं है, ठीक है, इसको 0, बाकी इसको 0 माने नॉन जीरो, ठीक है। तो ये सब के सब सार्थक अंक हैं। अब इसकी सहायता से हम लोग एक एक स्टेप फॉलो करेंगे कि कहाँ पे एक एक नियमों को जानेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नियम इसमें क्या है। तो शून्य, ये वाला 0, जब दो अशून्यों के बीच में, जब दो अशून्यों को हमने अभी पढ़ा है नॉन जीरो, ध्यान दीजिए, नॉन जीरो अंक के मध्य आए, के अंक के मध्य आए, तो वो सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा, लिख लेंगे अंक। मतलब शून्य जब है दो अशून्यों के बीच में आता है तो हम उसे छोड़ेंगे। जैसे 505 रुपया, यदि किसी ने हमें 505 रुपया दिया, 505 में 505 में ये 5 के बीच में शून्य है, यदि हम शून्य को छोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 रुपया, माने हमारा 500 का नुकसान हो गया। मतलब कह रहा है कि जब शून्य दो अशून्यों के बीच में आए तो उसे हम सार्थक बोलेंगे, यानी कि 505 में कितने सार्थक अंक हैं, तो 3 हैं। यदि हम 2 बोलते 1 बोलते तो इसकी वैल्यू क्या होती, कम हो जाती। तो पहला नियम आपको समझना है कि शून्य जब दो अशून्यों के बीच में आए या रखा हो तो सब का सब क्या होगा, सार्थक होगा। 6.01 मान लीजिए, 6.01 मान लीजिए, ऐसे ही आया है, 601 है, 0.01 है, तो इसमें भी सार्थक अंक क्या होगा, 3 होगा। मानी ये चीज पहले नियम के अंतर्गत। दूसरे नियम के अंतर्गत तीसरा है कि शून्य जब अशून्य अंक के पहले आए, शून्य जब अशून्य अंक के पहले आए, अशून्य के पहले आए तो वो क्या होगा, सार्थक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। यानी कि कह रहा है कि जब वो शून्य अशून्य अंक के पहले आए तो सार्थक नहीं होगा। जैसे शून्य दशमलव है, जैसे हमने लिखा शून्य दशमलव 3.523, ये एक संख्या मैंने लिया 3253, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शून्य ये अशून्य के पहले आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं गिना जाएगा। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, तो सार्थक अंकों की संख्या जब इसको हम गिनेंगे नहीं तो कितनी होगी, तो सार्थक अंक की संख्या 4 होगी। ऐसे मैंने बताया सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि सार्थक अंक कितना, 4। तो कहने का मतलब शून्य यदि पहले आता है नाम शून्य से तो वहां सार्थक अंक हम लोग क्या लेंगे, वहां सार्थक अंक शून्य की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी को हम सार्थक अंक बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए चौथे में। चौथा कह रहा है कि शून्य जब नॉन जीरो के बाद है, शून्य जब अशून्य के बाद है, शून्य जब अशून्य के बाद आएगा तो इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होंगे। क्या कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद, ये 2 कंडीशन है। यदि दशमलव के पहले आता है तो सार्थक नहीं होगा, याद रखेंगे, और दशमलव के बाद आता है तो वो सार्थक होगा, तो ये 4 हमने नियमों को देखा कि जब शून्य दो अशून्यों के मध्य आए तो सार्थक होगा, ये हमने देखा। शून्य जब अशून्य अंक के पहले आए तो सार्थक नहीं होगा, ये भी हमने देखा। और शून्य जब अशून्य के बाद आए तो उसमें 2 कंडीशन हो सकता है, दशमलव के पहले जो कि सार्थक नहीं होगा, दशमलव के बाद जो कि सार्थक होगा। चलिए अब एक एक करके इसको समझते हैं, एक एक करके इसी नियम को फॉलो करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपको ये ट्रिक
फार्मूला के रूप में जो मैंने शार्ट में लिखा है इसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त एक दो पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे कि कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनके सार्थक अंक नहीं होते, माने उसे सार्थक अंक हम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस में मान लीजिए कि कोई संख्या दे रखा हो, जैसे कह रहा हो कि 4 सेब है, ठीक है। फिर पाई को दे रखा हो, उस संख्या में 10 की पावर दे रखा हो, ठीक है। यदि उन संख्याओं में कुछ इस तरह लिखा हो, 4 सेब आ गया हो, इसमें पूछ रहा हो कि इसमें सार्थक अंक क्या होगा, पाई की सार्थक अंक क्या होगी, 10 की पावर 2 की सार्थक अंक क्या होगी। तो पहली बात कि 10 की पावर 2 का सार्थक अंक लिखा ही नहीं जाएगा, जो राशि 10 की पावर में रहेगी उसकी कोई सार्थक अंक नहीं होगा, ये याद रखना। पाई यदि आ जाए फिर पाई का सार्थक, पाई में कितने सार्थक अंक हैं, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। तो जब भी इसकी बात आएगी तो इसका सार्थक अंक इनफाइनाइट माने अनंत माना जाएगा, अनंत लिखा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर एसएन क्या होगा, अनंत होगा। वैसे 4 सेव की बात कर रहा है, 4 एक ही मान है ना, 4 एक ही अंक है ना, तो आप कहोगे इसमें एक ही सार्थक अंक है, लेकिन सेव तो 4 है, तो इसलिए इसका भी, ठीक है ना, हम क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग क्वेश्चंस करें इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द हमें करना है, तो ये चैप्टर का टोटल न्यूमेरिकल हम आसानी से कर लेंगे बिना किसी कठिनाई के। किसी संख्या का है तो वहां पे आप इनफाइनाइट बोलेंगे, पाई का आ जाए तो इनफाइनाइट बोलेंगे, 10 की पावर में आ जाए तो इसे हम लोग कोई भी सार्थक अंक नहीं मानेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसकी सहायता से। चलिए हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 134 दे रखा हो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा हो 120 दे रखा हो। तीसरा क्वेश्चन मान लो कि दे रखा है 1060 दे रखा हो। चौथा दे रखा हो हमारे पास 2.46 दे रखा हो। पांचवा दे रखा हो 0.012 ये दे रखा हो, और भी ऐसे ही 0.03 मान लो कि दे रखा हो, 0.003 ये दे रखा हो, फिर 1.00 दे रखा हो। माने ये सारे हम कुछ भी दे सकता है, या एक और दूसरे तरीके का लेते हैं 0.001.002 ये लिख रखा हो। फिर एक 10 की पावर का लेते हैं, जैसे मान लो 12×10 लिख रखा हो। फिर और भी 10 का हो गया। हाँ, अभी हमने पाई का बताया, पाई का क्या रखेंगे, पाई का सार्थक अंक क्या लिखेंगे। अभी हमने एक संख्या ली, मान लो कि 5 कलम लिख रखा हो, कलम, इसमें सार्थक अंक क्या होंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बताना है कि सार्थक अंक कितने होंगे। निम्नलिखित में सार्थक अंक यानी कि एसएन बताओ, सार्थक अंकों को बताओ। तो चलिए 1 मिनट में आपको देता हूं, इसको करिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसको आप कर लेंगे। करना प्रारंभ करिए, क्या होगा। तो 134 है, जल्दी से बताइए, बस 1 2 3 4 5 कर लिया। चलिए देखते हैं, मिलाइए 134 यहाँ कुछ भी नहीं है, तीनों अंक हैं, क्या लिखेंगे, 3 सार्थक अंक हैं। एसएन सिग्निफिकेंट नंबर। 120 है, यहाँ भी 0 है, ये मत करिएगा, 0 हटाएंगे 2 हो जाएगा, तो इसमें भी 3 एसएन होगा सार्थक अंक। 1060 लिखा है, 1060, तो 1 2 3 4, इसमें से कुछ भी कम करेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसमें सार्थक अंक 4 सार्थक अंक इसके होंगे। 2.46 में कितने होंगे, तो इसमें भी कुछ भी नहीं हटाया जा सकता, 1 2 3, तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक इसमें कुल कितने, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे भाई, तो इसमें आपको हटाया जा सकता है। याद करिए रूल कि जब शून्य के पहले शून्य आता है तो वहां पे उस शून्य की कोई सार्थकता नहीं होती है, तो यहाँ पे इसकी सार्थक अंक कितने होंगे, सिर्फ 2, ये हट जाएगा, यहाँ सार्थक अंक सिर्फ 2 होगा। ये रूल में आप जाके देख लीजिए जो मैंने अभी लिखा था। फिर पॉइंट
003 है। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अशून्य के पहले शून्य आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, तो इसकी भी सार्थकता कितनी होगी? सिर्फ एक अंक है, एक सार्थक अंक। वैसे ही 1.00 में क्या होगी भाई? 1.00, ये ध्यान रखिए, इसको बताइए 1.00 में क्या लिखेंगे? तो 1 पॉइंट, ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद अशून्य के नॉन जीरो के बाद आता है कुछ भी तो वो सार्थक माने जाते हैं। रूल नंबर जो भी मैंने लिखा था फॉलो करें, यानी कि यहाँ पे सब सार्थक अंक हैं। कुल कितने होंगे? 3 सार्थक अंक। ठीक है, रूल जाके देखिए, जब अशून्य के बाद शून्य आता है तो सार्थक होगा, जब नॉन जीरो के पहले आता है तो सार्थक नहीं होगा। याद करिए। अब ये बताइए कि इसमें क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, नॉन जीरो के पहले है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। नॉन जीरो के पहले ये है तो इसका कोई सार्थकता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ से पॉइंट के बाद जीरो है, फिर 2 अंक है, तो नॉन जीरो के बाद यदि जीरो है तो उसकी सार्थकता होगी, तो कितने होंगे? 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने होंगे? 4 सार्थक अंक। सार्थक अंक इसमें कितने? 4। वैसे ही 12 × 10 पर 3, 12 × 10 के 3 में कुल कितने सार्थक अंक हैं? तो प्यारे बच्चों, मैंने बोल रखा है कि 10 की पावर का सार्थक अंक से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं? तो जो यहाँ पे दिख रहा है 2, तो वही 2 इसमें सार्थक अंक होंगे, क्योंकि 10 से कोई मतलब नहीं है। पाई का हमने बताया है, 5 का बताया है, क्या हो जाएगा? तो पाई का बताया है अनंत, और ये 5 सामान है। कोई कलम यहाँ पे हमने लिख रखा है तो ये सामान है 5। यदि एक अंक देख के 1 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, जबकि ये सामान है ना, इसकी भी सार्थक अंक क्या होगी? अनंत, आनंद। तो ये रहा सार्थक अंक से कुछ उदाहरण जो हमने देखा। बुक्स में आपके जो भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो, इस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम कुछ और इसमें चर्चा करते हैं, कुछ और हम क्वेश्चन देते हैं। चलिए, 0.0025 मान लीजिए लिखा हो क्वेश्चन, 0.0025, 0.0025। यदि इसमें सार्थक अंक पूछा जाए 208, ये तो आप कर सकते हो, इसमें आप निकाल ही सकते हो। ये सब न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के ही हैं, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक्स में, सिर्फ वही, क्योंकि मेरा मकसद है कि एक एक प्रश्न आपके समझ में आए और क्लास का कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसकी सहायता से उस चैप्टर को कर ले और उसे न्यूमेरिकल आना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, तो ये दे रखा है, ये क्वेश्चन हमने मेरे दिमाग में 0.0025, 208 दे रखा है, फिर 12,06,000 मान लो कि ये आ जाए, तो हम क्या करने वाले हैं? इस तरह के बड़े बड़े यदि अंक आ जाए तो हम उसमें सार्थक अंक कैसे लिखेंगे? एक और 3.0034, इसमें बताइए सार्थक अंक, इसकी सहायता से भी हमने इतना किया। चलिए इसको भी कर लीजिए, बड़ा आसान है। कैसे करेंगे इसको? तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था वैज्ञानिक संकेतन। जरा इसका वैज्ञानिक संकेतन आप निकाल के दिखाओ कि इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा? पॉइंट है, 0.025 है, जल्दी से निकाल के बताओ क्या हो जाएगा? 2.5। अब हम लोग कहाँ से चल रहे हैं? लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो इनटू लगा देंगे, क्या लगाएंगे? 10 लिखेंगे, फिर लेफ्ट से राइट है तो माइनस लिखेंगे। हमने पढ़ा दिया है, जाके आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और कितना हमें चला? तो 1 2 3, यहाँ पे -3 कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब इसकी सहायता से भी हम सार्थक अंक आसानी से निकाल लीजिए। और शून्य के पहले आए, कोई मतलब नहीं, देखो हट गया, 10 की पावर में कोई मतलब नहीं सार्थक अंक का, तो यहाँ सार्थक अंक का। अब यहाँ पे कुल कितने अंक हैं? 2, तो इसकी सार्थक अंक क्या होगा? तो सार्थक अंक सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ऐसे भी 2 होगा, ऐसे भी 2 होगा, क्योंकि 2 अशून्य है और ये शून्य है। ठीक है, अब 208 में तीनों 3 ही होगा, 3 सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा, मतलब नहीं सॉरी सार्थक अंक होगा। ठीक है, अब इसमें से एक भी हम हटाते हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे 1,26,000 को जरा बताइए इसकी सार्थक अंक, तो इसको भी हम चाहें तो पॉइंट में नोट कर सकते हैं।
पॉइंट में नोट करके लिख सकते हैं। कितना होगा भाई, तो इसको आप क्या करके वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख लीजिए। 1.2 करते हैं, 1.26। अब कितना है, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर प्लस होगा कि माइनस होगा, जल्दी बताइए, प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा सर। क्यों प्लस होगा सर? तो क्योंकि हम इसमें कहां से चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। प्लस होगा सर जी, बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे 1.26 इंटू 10 की पावर 5। अब इसमें सार्थक अंक आपसे पूछ रहा है कि सार्थक अंक क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। इसका तो कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, लिखना होगा इसका इसमें कुल कितने अंक हैं। इसमें कुल कितने अंक हैं, तो 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 सार्थक अंक। ठीक है। वैसे ही आपका ये एक लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन, इसको भी हल कर देते हैं। 3.0034 3.0034 ध्यान से समझना है। इसमें सार्थक अंक क्या होगा, कैसे होगा, बताइए बताइए बताइए। अब ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है। 2 अशून्य के बीच आए, अशून्य है, ये भी अशून्य है, बीच में आ रहा है, तो सब सार्थक होगा भाई। एक को हटाएंगे, वैल्यू गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो बिना कुछ सोचे हम इसको बोलेंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 कितना होगा, कितना होगा, बोलिए 5 होगा। 5 सार्थक अंक। तो इस तरह से सार्थक अंक से संबंधित हमने बहुत न्यूमेरिकल किया। ठीक है, किया। अब मुझे उम्मीद है कि बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड होगा आप आसानी से कर लेंगे। चलो एक दो और न्यूमेरिकल को देखते हैं, एक दो और न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अभी एक बात मैंने किया था, क्या किया था, चलिए बताते हैं। एक मैंने बात बोला था कि यदि सार्थक अंक पॉइंट के बाद 2 अंकों में आए, 1 अंकों में आए, तो 2 अंक वाला अधिक शुद्ध माना जाएगा, जबकि 1 अंक वाला दशमलव के बाद वो शुद्ध माना नहीं जाएगा। उसमें कोई ना कोई पॉइंट की त्रुटि आती ही आती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझ लें, नोट ही लिख लें, नोट। क्वेश्चन करते वक्त यदि ये सब आता है, 3.0 दे रखा हो 3.0 ग्राम, और एक दे रखा हो 3.00, एक दे रखा हो 3.00 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 1 अंक, उसमें दशमलव के बाद 2 अंक लिए गए हैं। में अंतर यदि आपको जानना है, में अंतर, तो अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 1 अंक में कुछ अशुद्धियां माने कुछ एरर हो सकते हैं, जबकि पॉइंट के बाद 2 अंकों में आना माने उसकी शुद्धता को कहीं अधिक बताता है। ये मैंने पहले ही आपको समझाया था। इस तरह का यदि पूछता हो आपसे क्वेश्चन, तो हम क्या कहने वाले हैं, पॉइंट के बाद यदि 1 में आ रहा है तो इसके सार्थक अंक देखिए। इसमें इसका सार्थक अंक क्या होगा, इसमें सार्थक अंक क्या होगा, तो बताइए। 3.0 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, इसमें सार्थक अंकों की संख्या, तो अशून्य के बाद शून्य आता है, तो वहां सार्थक अंक उसे भी माना जाता है, माने 2 होगी। और इसमें क्या है, तो 1 2 3 होगी। इसमें सार्थक अंक और ये है सार्थक अंक ये। अब वो दोनों में शुद्ध कौन है, ठीक है, इसको मैंने बताया। दूसरा जो माप है प्रथम माप से अति शुद्ध है, क्या बोलेंगे, ये वाला इस माप से, माने ये वाला अधिक अर्थार्थ बोलेंगे, अधिक यथार्थ है, यथार्थ माने अधिक शुद्ध है इसकी अपेक्षाकृत। ध्यान रहे, यह वाला जो मापन है ना ग्राम, वो अधिक यथार्थ है इसकी अपेक्षाकृत, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कुछ ग्राम की त्रुटि हो सकती है, चाहे ऊपर या नीचे। इसमें पॉइंट के बाद 2 अंकों में लेके गया है माने माप, तो इसमें कम से कम होगी। अतः हम बोलेंगे इसके अपेक्षा यह अधिक यथार्थ है माने शुद्ध है। तो जब भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में इस तरह की बातें आएंगी, तो हम अधिक यथार्थ पॉइंट के बाद जो अधिक होगा उसको कहेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में मेंशन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है, 1981 की गणना के अनुसार, 1981 के गणना के अनुसार एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, भारत की जनसंख्या
684 लाख। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1981 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 684 लाख है। इसको वैज्ञानिक गणना के रूप में लिखिए। इसे वैज्ञानिक गणना के रूप में लिखिए। इसे वैज्ञानिक गणना के रूप में लिखिए। और एक चीज और बताया जा सकता है, और सार्थक अंक भी बताइए, अंक भी लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दे रखा है कि 1981 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 684 लाख है। इसे वैज्ञानिक गणना के रूप में लिखिए। माने वैज्ञानिक जो निरूपण है, जो हम लोगों ने सीखा है पिछले लेक्चर में, उसके आधार पर इसको हम निकालेंगे और इसके सार्थक अंक की भी गणना कीजिए। तो क्या होगा भाई? तो इसका सलूशन हम कैसे करेंगे? तो 1981 की गणना के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं? वैज्ञानिक गणना लिखना ना, क्योंकि हम जानते हैं 1 लाख बराबर 10 की पावर 6 होगा। देखिए 1 लाख बराबर 10 की पावर 6, 10 की पावर माने 10 पर 6 शून्य, माने 10 पर 6 शून्य होगा तो उसे 1 लाख कहेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है कितना? 684 लाख। तो चूंकि 684 लाख दिया है, चूंकि 684 लाख दिया है, जो बराबर हो जाएगा 684 गुणे 10 के 6 लाख। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ऐसे ही लिखा भी जाएगा। अब वैज्ञानिक गणना के अनुसार पूछ रहा है, वैज्ञानिक गणना के अनुसार, वैज्ञानिक गणना के अनुसार, अब वैज्ञानिक गणना के अनुसार ये क्या होगा भाई? ये होगा 6.84 इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 माने 10 की पावर 6 है। दो और दाएं से हम बाएं की तरफ आए हैं, प्लस में ही आएंगे, प्लस में ही लिखा है 6 और 2 8 हो जाएगा। माने ये वैज्ञानिक गणना के अनुसार इसे हम क्या बोलेंगे? 6.84 इंटू 10 की पावर 8। ध्यान दीजिएगा कैसे आया है, यहाँ 6 पॉइंट यहाँ पे लगाया है और दाहिने से बाएं की तरफ हम चले हैं, तो 2 ये उठा करके इसके ऊपर रख देंगे, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, ये वैज्ञानिक गणना के अनुसार ये लाख होगा। अब इसमें सार्थक अंक पूछ रहा है। अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे भाई? तो सार्थक अंक इसका कोई वैल्यू नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, नो एसिड नंबर, नो, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा सर? जो ये अंक है उसी को हम सार्थक अंक लिखेंगे। कुल कितने हैं? 3 अंक, तो 3 सार्थक अंक होंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए एक और इसी की तरह का प्यारा सा हम लोग क्वेश्चंस देखें, सार्थक अंकों की गणना करें। चलिए बैठाते हैं, देखते हैं क्या देखते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन। चलिए जल्दी 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 चलिए क्या देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित सार्थक अंकों की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन दे रखा है कि सार्थक अंकों की गणना कीजिए। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें पूछ रहा है सार्थक अंकों की गणना करने को। तो क्या दे रखा है? तो दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पहला दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ध्यान रहे, तो यहाँ दूसरा लिखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये देखते हैं। इसमें सार्थक अंकों की गणना करनी है। और एक और दे रखा है, एक और तीसरा दे रखा है 0.00564। इसमें सार्थक अंकों की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हमें आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तब हम उसमें सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं। चलिए यही हल कर देते हैं, हल इस क्वेश्चन को यही हल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने पढ़ रखा है 9.10 इंटू 10 की पावर कितनी होती है भाई? बोलिए 10 की पावर 31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108
गुणे 10⁻31 किलोग्राम। अब इसमें बताना है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसकी तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, हमें पता है नो एसएन ये नहीं होगा। इसमें कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सार्थक अंक होंगे। यस सर, बिल्कुल सही है सर। फिर वैसे ही प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 ये होता है 10 की पावर क्या होता है -27 केजी में ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इसमें सार्थक अंक क्या होगा, तो हमें पता है कि ये शन नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4, इसका भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी 4, सार्थक अंक 4। ये सब न्यूमेरिकल एनसीईआरटी है, बहुत इजी है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। बड़ा ही मजेदार है लेकिन बहुत ही आसान है। 0.00 और शून्य के बाद पहले आया है, मतलब शून्य की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में भी लिख लें। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हमने क्या लिखा 564 इंटू 10 की पावर कहाँ चले लेफ्ट टू राइट, तो माइनस लगा देंगे, माइनस लग जाएगा, कितना चले 1 2 3 4 -4 होगा। इसकी हम लोग नो एसएन इसका एसएन नोट कर लेंगे, कितना है एसएन 564। 3 इसमें सार्थक अंक होगा, 3 सार्थक अंक बोलिए। तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट इसमें है नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब हम इसमें और भी देख सकते हैं, ये तो सार्थक अंक है, इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होगा आप स्वयं कर सकते हो, नहीं आएगा पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इसमें आए हुए इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हमने चर्चा की है वो सब का सब आप कर लोगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम इसमें कर लेते हैं। असार्थक अंकों को हटाना, असार्थक अंक क्या है, असार्थक अंक क्या है और इसे हम हटा क्यों देते हैं, सार्थक अंकों को हटाना असार्थक माने जिसकी वैल्यू नहीं होती है उसको हम हटा देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। क्या मतलब है उसको रखने का, उसको जानेंगे। असार्थक अंक यानी कि जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो सार्थक नहीं है, उसको हम असार्थक कहते हैं। जो सार्थक अंक नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, असार्थक कहते हैं। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। जैसे देखो, अब हटाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। इस नियम को तो हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन शॉर्ट में समझने के लिए एक पॉइंट हम लेते हैं। पॉइंट क्या लेंगे, इसको पढ़ने से पहले असार्थक किसे कह रहे हैं, तो जो सार्थक नहीं है उसको हम असार्थक कहते हैं, जिसको लिखते नहीं है वो असार्थक है। अब लिख नहीं रहे हैं तो असार्थक हो गया, उसे हम हटा देते हैं। उसी को हटाने की बात कर रहा है। कैसे हटाते हैं, तो कुछ नियम है। नियम क्या है, पहला नियम है छोड़ने वाला अंक 5 से अधिक है, छूटने वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो हमने देखा होगा कि उसके पहले आने वाले अंक में एक +1 कर देते हैं। माने एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उससे पहले आने वाले अंक में, तो पहले आने वाले अंक में +1 करेंगे। ये याद रखेंगे पहला नियम। जैसे 12.06 दे रखा है, 12.06 दे रखा है में यदि हमें 6 को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे तो 12.1 लिख देंगे। 6 छोड़ेगा तो इसमें 1 +1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 12.1 लिखेंगे। तो ये कह रहा है, ठीक है ना। किस तरह से आता है, 5 से अधिक है छोड़ने वाला, तो पीछे एक अंक जोड़ देते हैं। चलिए दूसरा नियम इसमें क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत कठिन नहीं है। छोड़ने वाला 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। छूटने वाला 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये याद करेंगे, बड़ा आसान सा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 24.123 दे रखा है, 24.123 दे रखा है। जैसे तो 24.123 में यदि हम 3 छोड़ रहे हैं, 2 छोड़ रहे हैं, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 3 छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ना हो तो क्या लिखेंगे 24.12। 2 में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि छूटने वाला
5 से कम है, 5 से कम है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर तीसरा, यदि इसमें एक और पॉइंट, छूटने वाला अंक 5 है, छूटने वाला अंक 5 है या 5 से अधिक है, ठीक है। और पूर्व माने इसके पूर्व आने वाला पूर्व का अंक सम हो, सम, ये ध्यान देंगे, सम हो, सम विषम तो आप समझ रहे हैं, सम हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना है। यदि छूटने वाला अंक 5 है और उसके पूर्व का अंक सम है, सम, ये याद करिए, सम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1.6145 दिया है, एग्जाम्पल 1.6145। अब इसमें छूटने वाला अंक 5 है, छूटने वाला अंक 5 है, ठीक है, 5 है, लेकिन इसके पहले वाला अंक 4 है, 4 ये सम है, सम नंबर में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम सीधे क्या लिख देंगे, 1.614, 1.614 ही लिखेंगे। अच्छा, क्यों लिखेंगे, तो क्योंकि छूटने वाले अंक के पहले वाला अंक सम में है, इसलिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीख गए, इससे संबंधित जो भी आएगा हम कर सकते हैं। एक और इसमें एक और पॉइंट हम जान लें, चौथा पॉइंट भी एक है, क्या कहता है, यदि 1 से अधिक अंक छोड़ने तब क्या करेंगे। 1 से अधिक अंक छोड़ना है, अंक छोड़ने हैं, 1 से अधिक यदि अंक छोड़ने हैं तो क्या करने वाले हैं। माने यहां तो हम 1 ही छोड़ रहे थे, अब 1 से अधिक होगा तो उसके लिए कौन सा नियम लगाएंगे भाई। चलिए, यदि 1 से अधिक अंक छोड़ने हैं तो हम क्या करेंगे, तो 1 से जब अधिक अंक होगा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 3.12456, 12456। अब मानते हैं कि इसमें से दो अंक हमें छोड़ना है, 2 अंक हमें छोड़ना है। अब मानते हैं कि इसमें से हमें 2 छोड़ना है, तो छोड़ने वाला अंक 6 है, इसके पीछे वाला अंक 5 है, इसमें 1 बढ़ेगा, ठीक है। ये छोड़ेंगे तो 1 इसमें बढ़ेगा, ये छोड़ेंगे तो इसमें 1 बढ़ेगा कि नहीं, यही ट्रिक है, समझना, यही आपको समझना है। इतना क्वेश्चन में दे रखा हो 3.12456, इसमें से 1 से अधिक अंकों को छोड़ना, मान लीजिए कि 5 और 6 को हमें छोड़ना है, तो 5 6 को छोड़ेंगे, यानी कि 3.1 को 4 तक हमें लिखना है, तो फिर क्या परिवर्तन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो भी नियम हमने पढ़ा है उसके अनुसार ही हमको चलना है। तो जैसे मान लो हमें 6 को निकाला, तो 6 को निकाला तो क्या लिखा, 3.1 2 4, और इसको हटाया तो इसमें 1 6 जोड़ दिया। अच्छा, इसमें हमने क्यों जोड़ा, तो क्योंकि ये विषम है, सम नहीं है, इसको हटाया, 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको भी हमें हटाना है, इसको भी हमें हटाना है, क्योंकि इसे भी हटाना था, तो इसे हटाना था। जब ये हटेगा तो इसके अंदर 1 प्लस नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हमने पढ़ा है कि वो एक सम संख्या है, सम संख्या है। ये कौन संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। अतः हमारा अंक क्या बनेगा, 3.12, 3.12, ठीक है ना, 3.124, 4 में कोई परिवर्तन हम नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, तो क्योंकि वो क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये बहुत आसान है, आगे धीरे धीरे हम लोग जितने भी कठिन से कठिन न्यूमेरिकल होंगे करेंगे बहुत आसान तरीके से। ये बेस अपना बनाइए, देखिए, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, तो हमने आज पढ़ा सार्थक अंक किसे कहते हैं, असार्थक अंक क्या है, असार्थक को कैसे हटाना है, इसके नियम को भी पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस को भी पढ़े, हल भी किए। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, करिएगा, नहीं आए तो फिर करिएगा। चलिए देखते हैं, स्वयं हल करें, स्वयं हल करें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन। क्या करना है, 0.0048, ये मान लीजिए दे रखा हो, ये दे रखा हो, एक दूसरा, फिर ऐसे ही 10 की पावर वाला भी ले लेंगे,
ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, फिर ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, और भी हाँ ये भी चलो, ये दे रखा हो एक संख्या, फिर ये दे रखा हो, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें आप वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन, चाहे वैज्ञानिक संकेतन निरूपण एवं सार्थक अंक, सार्थक अंक लिखिए। तो जितनी चीजें पढ़े हैं, जितनी बात आज सीखे, उससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। अब आप कर सकते हो, न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अन्य नए न्यूमेरिकल के साथ पहले लेसन के। तब तक के लिए धन्यवाद।